नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 जून सन 2025। पंचमी तिथि 30 जून को सुबह 9:24 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पूरे हरियाणा में छाया मानसून, 16 जिलों में बारिश, 1 जुलाई तक राज्य में तेज बारिश का अलर्ट जारी। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर, इस दिन जारी होगी 20वीं किस्त। हरियाणा सरकार ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े नियमों में किया बदलाव, अब भूमि मालिकों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के 7 शहरों की बदलेगी तस्वीर, बनेंगे स्मार्ट सिटी, मिलने जा रही है ये प्रमुख सुविधाएं। बिश्नोई महासभा का पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार, स्टेट क्राइम ब्रांच ने जोधपुर से किया गिरफ्तार। हरियाणा एसएससी ने सीईटी कराने की तैयारी की शुरू, अभ्यर्थियों के लिए रोल नंबर जारी करने की है योजना। श्री खाटू श्याम मंदिर कमेटी का बड़ा ऐलान, विशेष पूजा के चलते आम भक्तों के लिए दर्शन रहेंगे बंद, बताएंगे पूरी अपडेट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा 9 महीने बाद एक साथ दिखाई दिए, विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मिलवाए थे हाथ। 8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज, एचआरए से लेकर मेडिकल अलाउंस तक होंगे बदलाव, जानेंगे कब होगी घोषणा। जींद यूनिवर्सिटी में दाखिले की लास्ट डेट बढ़ाई, अब 9 जुलाई तक होंगे आवेदन। हरियाणा में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल व डीजल, 3 जिलों में सख्ती, 28 लाख वाहनों पर पड़ने जा रहा है असर, 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। हरियाणा में किसानों से जुड़ी एक अच्छी खबर आई सामने, किसानों को मिलेंगे 8,000 रुपए, बस करना होगा ये काम। हरियाणा में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रोडवेज ने इस रूट पर घटाया किराया। और खाटू श्याम सालासर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, इन शहरों से शुरू होने जा रही है हेलीकॉप्टर सेवा। और अब खबरें विस्तार से। मानसून ने 29 जून को पूरे हरियाणा को कवर कर लिया है। 1 जुलाई तक राज्य में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, नूंह, चरखी दादरी, नारनौल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, झज्जर, रेवाड़ी और यमुनानगर में बारिश हुई है। इसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। नारनौल में बारिश रुकने के बाद मौसम सुहावना हो गया, जिसके चलते पार्कों में भीड़ बढ़ गई। यमुनानगर में तेज बारिश की वजह से सोम नदी ओवरफ्लो हो गई, इस कारण पानी सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद मंडी स्थित पंडो डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इसका पानी ब्यास नदी के रास्ते पंजाब तक पहुंच सकता है। वहीं सिरसा के डबवाली में रविवार को तेज बारिश हुई। 30 जून को भी यानी आज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सिरसा, पलवल, नूंह, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। जबकि सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 1 जुलाई यानी कल पूर्वानुमान के अनुसार सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ में हल्की बारिश का अनुमान है। जबकि पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में मध्यम बारिश के आसार हैं। जबकि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और झज्जर में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से समग्र शिक्षा विभाग हिसार में शैक्षिक स्वयंसेवक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास व बीएड या फिर डीएड होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 9 जुलाई है। सैलरी 11,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अगर आप भी राजस्थान के सीकर स्थित श्री खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं और आने वाले दिनों में वहां दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि प्रभु के दर्शन कुछ समय के लिए आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। ऐसे में भक्तों से अनुरोध है कि वे निर्धारित अवधि के बाद ही मंदिर में दर्शन हेतु पहुंचे। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है कि दिनांक 2 जुलाई 2025 को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा, पूजा और तिलक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिस कारण से 1 जुलाई 2025 को रात 10 बजे से लेकर 2 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक खाटू श्याम जी के दर्शन आम भक्तों के लिए बंद रहेंगे। समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस अवधि के दौरान दर्शन के लिए मंदिर में न पहुंचे और व्यवस्थाओं में सहयोग करें। आपको बता दें कि श्री श्याम बाबा के देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों भक्त हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके युद्ध के दौरान उनका शीश दान में मांगा था, जिसे उन्होंने सहर्ष दे दिया था। इसी कारण उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। भक्त उन्हें हारे का सहारा के नाम से भी जानते हैं और संकट के समय में उनके शरण में आते हैं।
हरियाणा में किसानों से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ सीजन 2025 के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत इस बार 1 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर किसान धान के बजाय अन्य फसल की बुआई करेंगे या फिर खेत खाली रखेंगे तो उन्हें प्रति एकड़ 8,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह कदम किसानों को पानी की बचत के लिए प्रोत्साहित करेगा और सिंचाई जल के संकट से निपटने में भी मदद करेगा। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती पर निर्भरता को कम करना है, साथ ही पानी बचाने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना भी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को धान की जगह पर कपास, मक्का, दलहन, तिलहन, बागवानी और ऑर्गेनिक फसलें जैसे वैकल्पिक फसलों की खेती करनी होगी। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पोर्टल से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर खरीफ सत्र के बाद प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप भी किसान हैं और 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। जल्द ही सरकार की तरफ से देश भर के लाखों किसानों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अभी तक इस योजना के तहत 19 किस्त जारी हो चुकी है और किसान इसकी 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। खबरें सामने आ रही है कि 20वीं किस्त 31 जुलाई 2025 से पहले जारी कर दी जाएगी। खबरें ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जुलाई महीने में एक कार्यक्रम के दौरान 20वीं किस्त का लाभ किसानों को दिया जाएगा। इसको लेकर ऐलान भी कर दिया जाएगा। 20वीं किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलने वाला है जिन्होंने ई-केवाईसी करवाई है। अगर आपने अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लीजिए, नहीं तो आपको 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलने वाला। इससे पहले यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। pmkisan.gov.in के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केवाईसी आप करवा सकते हैं और नई किस्त का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों की तस्वीर बदलने जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शामिल कर लिया है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना और शहरों को सुरक्षित व बेहतर बनाना है। जिन शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा उनमें हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अम्बाला और यमुनानगर शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 150 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हो जाएगी। प्रत्येक शहर में 1000 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इन कैमरों से पूरे शहर की निगरानी रखी जाएगी, जिससे सुरक्षा, ट्रैफिक और नागरिक सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। प्रमुख सुविधाओं की बात करें तो ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक सेंसर और सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सड़क, लाइटिंग, पानी, सीवरेज जैसी सेवाओं पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। वहीं अस्पतालों में उपलब्ध बेड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस आदि स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। अपराध रोकथाम में मददगार सशक्त निगरानी तंत्र भी लगाया जाएगा। ई चालान, ट्रैफिक उल्लंघन जैसी घटनाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए नजर रखी जाएगी। किसी भी आपदा या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत अलर्ट जारी किया जाएगा। प्रदूषण स्तर की रियल टाइम जानकारी भी रखी जाएगी। कचरे के डंपिंग स्थानों की स्थिति की निगरानी की जाएगी। सफाई और कचरा प्रबंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी निगरानी की जाएगी। हरियाणा में रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अक्सर हमने परिवहन विभाग द्वारा यात्री किराए में बढ़ोतरी की खबर सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार किराए में कटौती की खबर सामने आ रही है। बता दें कि रोडवेज ने जींद से सोनीपत रूट पर गोहाना तक किराया कम कर आमजन को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। पहले जींद से गोहाना तक यात्रियों को किराए के रूप में 50 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 45 रुपए देने होंगे, यानी यात्री किराए में 5 रुपए की कटौती की गई है। बता दें कि पहले इस रूट पर लुधाना गाँव के पास टोल प्लाजा बना हुआ था, इसलिए टोल टैक्स के अतिरिक्त 5 रुपए जोड़कर 50 रुपए किराया तय किया गया था। लेकिन अब टोल प्लाजा को जींद गोहाना सड़क मार्ग के समानांतर बने नए जींद सोनीपत ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद किराया 5 रुपए कम करने का अहम फैसला लिया गया है। किराया कम होने से इस रूट के 20 से अधिक गाँव के यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। जींद रोडवेज डिपो ने सभी रोडवेज और प्राइवेट बस परिचालकों को नया घटा हुआ किराया लेने के लिए आदेश जारी कर दिया है। खाटू श्याम धाम और सालासर बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सूबे के नायब सैनी सरकार में नागर विमानन मंत्री विपुल गोयल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को एक बड़ा विमानन केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि प्रदेश के कई प्रमुख शहरों से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के प्रयास जारी है। गुरुग्राम और चंडीगढ़ से खाटू श्याम मंदिर और सालासर बालाजी जैसे धार्मिक जगहों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना पर गंभीरता से विचार हो रहा है। इससे हरियाणा में हवाई सेवाओं का विस्तार
विस्तार करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। वहीं हरियाणा में विमानन के क्षेत्र में विकास को एक नई दिशा देने के लिए भी प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। हिसार एयरपोर्ट से नई दिल्ली और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। जल्द ही चंडीगढ़, जम्मू, जयपुर आदि शहरों के लिए भी हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। एयरपोर्ट पर विमानों से जुड़ी सभी तरह की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यहाँ हवाई जहाजों के लिए नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब जमीन अधिग्रहण के बदले भूमि मालिकों को 4 गुना ज्यादा कीमत मिलेगी। अभी तक भूमि अधिग्रहण पर कलेक्टर रेट से सिर्फ 2 गुनी कीमत ही मिलती है। सरकार ने तर्क दिया है कि इससे जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों से निपटना आसान हो जाएगा। राजस्व एवं संपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने 25 नवंबर साल 2021 को अधिसूचित नीति में ये बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा अलग अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी जटिलताओं से बचना है। नीति में संशोधन के अनुसार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मामलों में मुआवजा उस राशि के बराबर हो जाएगा जो केंद्रीय अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर सरकारी संस्थाएं भूस्वामियों को देती हैं। बिल्डरों और निजी इकाई द्वारा खरीदी गई भूमि को इच्छित उपयोग में लाने से पहले संबंधित कानून के तहत निर्धारित शुल्क और प्रभार की वसूली के अधीन किया जाएगा। इसलिए कृषि प्रयोजनों के लिए निर्धारित कलेक्टर रेट को लाभार्थी से वसूली जाने वाली 4 गुना राशि की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाएगा। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के लिए हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। सीईटी के लिए आयोग की तरफ से जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। अब अभ्यर्थियों के लिए रोल नंबर जारी करने की प्लानिंग की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सीईटी जुलाई के तीसरे हफ्ते में हो सकता है, महीने के आखिर तक रिजल्ट जारी हो सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक हरियाणा एसएससी 2 दिन यानी शनिवार व रविवार को 4 सत्रों में परीक्षा का आयोजन कर सकता है। अगर छात्र ज्यादा हुए तो तीसरे दिन यानी सोमवार को भी परीक्षा हो सकती है। पिछले बार कुछ जिलों में सीईटी के लिए परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए थे। ऐसे में अगर सरकार इस बार भी कुछ जिलों को ड्रॉप करती है तो परीक्षा 3 दिन में हो सकती है। परीक्षा को लेकर बसों की किस जिले में कितनी आवश्यकता होगी, इसके लिए हरियाणा रोडवेज को आयोग द्वारा जिलों के सेंटरों की लिस्ट दी जाएगी। उसी के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुख्य सचिव किसी भी वक्त डीसी व एसपी के साथ मीटिंग कर सकते हैं। ऐसे में जल्द परीक्षा की तिथि का ऐलान किया जाएगा और परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। तब से लेकर अब तक संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार ने अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए न तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की है और न ही उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR की घोषणा की है। सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा और उसकी शर्तों पर टिकी हुई है। फिटमेंट फैक्टर तय करेगा कि कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अभी तक केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वेतन और पेंशन कितनी बढ़ेगी। 34वीं स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की बैठक में संकेत दिया गया था कि 8वां वेतन आयोग वेतन के साथ साथ प्रमुख भत्तों में भी बड़ा बदलाव करेगा। मार्च 2025 में हुई इस बैठक में यह चर्चा हुई कि HRA, ट्रेवल अलाउंस, महंगाई भत्ता और मेडिकल अलाउंस जैसे भत्तों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। 11 मार्च 2025 को हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि फिक्स मेडिकल अलाउंस को मौजूदा 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह किया जाए। यह मांग भी लंबे समय से पेंशन धारकों की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि 1000 रुपए की राशि अपर्याप्त मानी जा रही थी। पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तय हुआ था। अब संभावना जताई जा रही है कि इसे बढ़ाकर 2.8 से लेकर 3 गुना तक किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन 26,000 से 27,000 रुपए तक हो सकता है और पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा 9 महीने बाद एक साथ दिखाई दिए। कुमारी शैलजा रविवार को रोहतक में हुड्डा की भाभी राजवती हुड्डा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंची थी। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसमें सोफे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा साथ दिखाई दिए। यहाँ दोनों ने एक दूसरे से बातचीत भी की। उनके बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बैठे हुए थे। तस्वीर में कुमारी शैलजा और बीरेंद्र सिंह हंसते हुए दिखाई दिए, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप बैठे हैं। 4 जून को राहुल गांधी के दौरे के दौरान वे दोनों साथ आए थे, लेकिन उनके साथ में तस्वीर सामने नहीं आई। इससे पहले विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले 2 अक्टूबर 2024 को अंबाला में एक साथ दिखाई दिए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंच पर दोनों के हाथ मिलवाकर गुटबाजी दूर करने की कोशिश की थी। साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद हुड्डा और शैलजा के साथ में तस्वीर अहम मानी जा रही है। जल्द कांग्रेस में संगठन का भी विस्तार होने जा रहा है। चुनाव में दोनों के बीच विवाद किसी से छुपा नहीं था। चुनाव की घोषणा के साथ ही कुमारी शैलजा ने सीएम कुर्सी पर दावा ठोक दिया था। शैलजा ने कहा था कि प्रदेश में अनुसूचित जाति का सीएम होना चाहिए। उस वक्त
भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। इस वजह से हुड्डा समर्थक नाराज हो गए। शैलजा ने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की भी भरपूर कोशिश की, हालांकि इसमें हुड्डा की चली और 90 टिकटों में से लगभग 72 हुड्डा के समर्थकों को मिल गई थी। इसकी वजह से शैलजा नाराज हो गई। बताते चलें कि राष्ट्रपति हुड्डा का 23 जून को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। उनकी श्रद्धांजलि सभा रोहतक के निजी बैंक्वेट हॉल में रखी गई थी। यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्वामी रामदेव, सांसद नवीन जिंदाल, विधायक सावित्री जिंदाल और कांग्रेस नेता राज बब्बर समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। हरियाणा के 3 जिलों में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती शुरू होने जा रही है। हालांकि इन 3 जिलों में ये सख्ती 4 महीने बाद यानी 1 नवंबर से लागू होगी, लेकिन दिल्ली में इसे 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। सबसे पहला कदम होगा, इन वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी सख्ती के रूप में वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। एनसीआर क्षेत्र में यह जुर्माना कितना होगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, मगर दिल्ली में 4 पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह आदेश हर रोज बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जारी किए हैं। आयोग की ओर से जारी आदेश में प्रथम चरण के बाद साल 2026 में दूसरा चरण भी शुरू होगा। इसे भी 1 नवंबर 2026 से ही शुरू किया जाएगा। इसमें एनसीआर के सभी अन्य जिलों में एंड ऑफ लाइफ वाहनों को पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगा दी जाएगी। यदि 30 अक्टूबर तक ये सभी वाहन सड़क से नहीं हटे तो 1 नवंबर से पेट्रोल पंपों पर डीजल अथवा पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही वाहन चालकों से भारी भरकम जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 21 जून से आवेदन प्रक्रिया दोबारा से शुरू की गई है। आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 30 जून तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री तय की गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। जनरल, AWS व ओबीसी के लिए 750 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं SC व ST कैंडिडेट के लिए निःशुल्क रहेगा। सैलरी 48,480 रुपए बेसिक तय की गई है। साथ ही अन्य अलाउंस भी दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते का पहला कारोबारी दिन यानी आज 30 जून अहम होने वाला है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक इस दिन ट्रेडर्स को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के आर्थिक आंकड़े से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। निफ्टी के उच्च या निचले स्तर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बाजार की अगली दिशा तय कर सकता है। ट्रेडर्स इस दिन प्राइस एक्शन पर भी खास नजर रखें। बाजार का माहौल पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन टैरिफ में बढ़ोतरी की चिंता अब भी बनी हुई है। अमेरिका के टैरिफ 9 जुलाई से फिर से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी खबरें बाजार का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि चीन के साथ एक डील साइन हो चुकी है और भारत के साथ भी कोई समझौता हो सकता है। बाजार इन खबरों पर भी और स्पष्टता के लिए करीब से नजर रखेगा। वहीं 3 जुलाई को अमेरिका में जून महीने के लिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, नॉन फॉर्म पेरोल्स और बेरोजगारी दर जैसे अहम आंकड़े भी जारी होंगे। ये आंकड़े बताएंगे कि वहां का जॉब मार्केट कितना मजबूत है और इसका मौद्रिक नीति पर क्या असर हो सकता है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।